भाग 1 परिचय। गणेश उत्सव का इतिहास। गणेश उत्सव, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। इसका उत्सव भगवान गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन इसे एक बड़े सार्वजनिक उत्सव का रूप देने का श्रेय स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये त्योहार भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं, यानी वे जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इस उत्सव के माध्यम से लोग गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं, ताकि वे अपने जीवन से सभी विघ्नों को दूर कर सकें और सुख समृद्धि पा सकें। बाल गंगाधर तिलक और लोकमान्य तिलक का योगदान। 19वीं सदी के अंत में बाल गंगाधर तिलक ने इस त्योहार को एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का रूप दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान सार्वजनिक सभाओं पर रोक थी। तिलक ने गणेश उत्सव को एक ऐसे मंच के रूप में इस्तेमाल किया, जहां लोग एक साथ आकर राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के विचारों पर चर्चा कर सकें। उन्होंने इसे एक सामूहिक उत्सव बनाया, ताकि लोग धर्म के बहाने एकजुट हो सकें और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दे सकें। धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। धार्मिक महत्व। गणेश जी की पूजा से भक्तों को आशीर्वाद मिलता है और उनके जीवन में सुख शांति आती है। ये त्योहार भक्ति और आस्था का प्रतीक है। सामाजिक महत्व। ये उत्सव समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाता है, जिससे सामुदायिक सद्भाव और भाईचारा बढ़ता है। सार्वजनिक पंडालों में लोग एक दूसरे से मिलते हैं और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। सांस्कृतिक महत्व। गणेश उत्सव के दौरान कला, संगीत, नृत्य और पारंपरिक व्यंजनों का प्रदर्शन होता है, जो हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। ये हमारी विरासत को बनाए रखने में मदद करता है। भाग 2 गणेश स्थापना के नियम। गणेश मूर्ति की स्थापना का शुभ मुहूर्त। गणेश चतुर्थी के दिन दोपहर के समय शुभ मुहूर्त में मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। ये वो समय होता है जब गणेश जी का जन्म हुआ था। ये मुहूर्त पंचांग के अनुसार तय होता है, इसलिए इसकी जानकारी किसी पुजारी या पंचांग से लेनी चाहिए। किस प्रकार की मूर्ति लानी चाहिए? मिट्टी की, धातु की, आकार, दिशा। मूर्ति का प्रकार। मूर्ति मिट्टी, पर्यावरण अनुकूल की होनी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी से बनी मूर्तियों से बचना चाहिए, क्योंकि वे पानी में जल्दी घुलती नहीं है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। धातु की मूर्तियां भी पूजा के लिए अच्छी मानी जाती हैं। आकार। मूर्ति का आकार घर के हिसाब से होना चाहिए। ये बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। दिशा। मूर्ति की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये शुभ मानी जाती है और समृद्धि का प्रतीक है। स्थापना का स्थान और दिशा। उत्तर पूर्व कोना। उत्सव के नियम और विधियाँ। गणेश उत्सव एक महत्वपूर्ण और आनंदमय पर्व है, जिसमें भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। इस पर्व को मनाने के कुछ नियम और विधियाँ नीचे दिए गए हैं। भाग 1 मूर्ति लाने और पंडाल सजावट के नियम। मूर्ति लाते समय के नियम। मंत्र। मूर्ति को घर या पंडाल लाते समय और श्री गणेशाय नमः या वक्रतुंड महाकाय जैसे मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। ढोल नगाड़े। ढोल नगाड़ों की थाप पर गणेश जी का स्वागत करना उत्सव की खुशी को दर्शाता है। यह एक पारंपरिक तरीका है जो वातावरण को भक्तिमय बनाता है। शुभ वचन। गणेश जी का स्वागत खुशी और भक्तिभाव से करें। यह माना जाता है कि अच्छे विचार और शुभ वचन से भगवान प्रसन्न होते हैं। स्थापना के समय की सामग्री, सूची और नियम। सामग्री। चौकी या आसन, लाल या पीला वस्त्र, गंगा जल, चावल, कुमकुम, हल्दी, अगरबत्ती, दीपक। प्रसाद नियम। मोदक, दूर्वा, लड्डू। व्रत और उपवास के नियम। परिवार और समाज की सहभागिता के नियम। भाग 4 गणेश उत्सव के दौरान आचरण नियम। स्वच्छता और शुद्धता के नियम। गणेश उत्सव के दौरान घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक पवित्रता बनाए रखने का प्रयास करें। पर्यावरण अनुकूल तरीके से उत्सव मनाना। मूर्ति स्थापना के लिए मिट्टी या अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बनी मूर्तियों का उपयोग करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी से बनी मूर्तियों से बचें, क्योंकि वे पानी में घुलती नहीं है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। मदिरा, मांसाहार का निषेध। उत्सव की अवधि में मदिरा और मांसाहार का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। सात्विक भोजन का पालन करें। समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखने के नियम। सामुदायिक पंडालों में सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। किसी भी प्रकार के विवाद या संघर्ष से बचें। ध्वनि प्रदूषण और समय सीमा के नियम। लाउडस्पीकर और संगीत का उपयोग करते समय ध्वनि की सीमा का ध्यान रखें। देर रात तक तेज संगीत बजाकर दूसरों को परेशान न करें। स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करें। सामूहिक आयोजनों के शिष्टाचार नियम। सार्वजनिक पंडालों में अनुशासन बनाए रखें। कतार में खड़े होकर दर्शन करें और व्यवस्था बनाए रखने में आयोजकों का सहयोग करें। भाग 5 गणेश विसर्जन के नियम। विसर्जन का शुभ समय और दिन। विसर्जन के लिए पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त का चयन करें। विसर्जन आमतौर पर 1.5
5, 7 या 10 दिनों के बाद किया जाता है, जो अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होता है। मूर्ति विसर्जन के पारंपरिक तरीके। पारंपरिक रूप से मूर्तियों का विसर्जन नदी, झील या समुद्र में किया जाता है। विसर्जन यात्रा के नियम और अनुशासन। विसर्जन यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें। मंत्रोच्चार और भक्ति गीत गाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा करें। पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने के उपाय। विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाबों या घर पर ही बाल्टी में पानी का उपयोग करें। मूर्ति के साथ जाने वाले फूल, अगरबत्ती और अन्य पूजा सामग्री को पानी में न डालें। मंत्र और आरती नियम। विसर्जन से पहले गणेश जी की आरती करें और विसर्जन मंत्रों का जाप करें। भाग 6, विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय नियम। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक के विशेष नियम। इस अवधि में गणेश जी की पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। चतुर्थी को चंद्रमा देखने से बचना चाहिए। राशियों और ज्योतिष के अनुसार विशेष उपाय। ज्योतिष के अनुसार अलग अलग राशियों के लोग अपनी राशि के अनुसार गणेश जी की विशेष पूजा या मंत्रों का जाप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गणपति के 32 रूप और उनके पूजा नियम। गणपति के 32 विभिन्न रूपों का वर्णन है, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशेष मंत्र और पूजा विधि है। भक्तों के लिए निषेध और पालन करने योग्य बातें। इस दौरान तामसिक भोजन, झूठ बोलना और दूसरों को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भाग 7, गणेश उत्सव का वास्तविक उद्देश्य। गणेश उत्सव का वास्तविक उद्देश्य केवल मूर्ति पूजा नहीं, बल्कि एकता, भाईचारा और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। यह हमें प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करना सिखाता है। आधुनिक समय में पालन करने योग्य प्रमुख नियम। आधुनिक समय में हमें पीओपी मूर्तियों के बजाय इको फ्रेंडली मूर्तियों का उपयोग करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण से बचना चाहिए और विसर्जन के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों के बजाय कृत्रिम तालाबों का उपयोग करना चाहिए। समाज और पर्यावरण के लिए इसके महत्व का सार। गणेश उत्सव हमें सिखाता है कि हम अपनी परंपराओं का पालन करते हुए भी पर्यावरण और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। यह पर्व हमें एकता, शांति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है।